सजीला की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बेटी कहीं न कहीं खुदगर्ज़ी से काम ले रही है। वो उसको बहुत समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि बेटा अपने जो तौर तरीके हैं उनको ठीक कर लो। अगर तुम्हारे ज़हन में ज़रा-सा भी लालच है और लालच की बिना पर तुम अगर ये रिश्ता कर रही हो, तो ये ज़्यादा देर निभने वाला नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम जो है, अगर दिल में लालच है तो उस लालच को निकाल दो और सच्चे दिल से इस रिश्ते को तस्लीम कर लो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्योर हैं। और तुम्हें भी उनके साथ ऐसे ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसी नहीं होगी तो तुम्हारा निभाव उनके साथ नहीं हो सकेगा। इस पर आप देखें कि सजीला कहती है कि आप पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ जाती हैं और आपको और कुछ भी नज़र नहीं आता है। आगे से उसकी माँ कहती है कि बस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि तुम अपनी बहन को मत देखो कि उसके नसीब कैसे हैं, तुम अपनी तरफ ध्यान दो और देखो कि हर एक बेटी के नसीब लहदा-लहदा होते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये ऊँचे महलों के ख्वाब देखना बिल्कुल छोड़ दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ना होने चाहिए, क्योंकि जिसने लालच की है उसका कुछ भी नहीं बनता है। इस पर आप देखेंगे कि सजीला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है अपनी माँ की बातों को सुनकर और कहती है कि मुझे तो किसी वक़्त ऐसा लगता है कि आप मेरी माँ है ही नहीं। आप मेरे बारे में सही सोचती नहीं हैं। आपने हमारी बहन दूसरी को तो इतना खुश रखा हुआ है, यानी इतनी अच्छी जगह उसकी शादी की है, लेकिन मैं जब भी अपने बारे में कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ तो आप अंदर टपक पड़ती हैं और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिससे मेरा दिल जल जाता है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम्हें मेरी बातें फ़िलहाल तो कड़वी लग रही हैं, लेकिन हकीकत यही है, जब तक तुम मानोगी नहीं तुम नहीं समझोगी।